हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एड एक्सटेंशंस का बताया, मैंने आपको प्राइस एड एक्सटेंशन का बताया। अब मैं बताऊंगा आपको कि प्रमोशन की एक्सटेंशन अगर आपने अपनी कैंपेन के अंदर ऐड करनी है तो वो किस तरह आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रही होती है, वो किस तरह आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव कर रही होती है, वो किस तरह आपका सीटीआर इंप्रूव कर रही होती है। इसको हम क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। तो प्रमोशन एक्सटेंशन ये भी दूसरों की तरह, दूसरी कैंपेन्स की तरह, दूसरी एक्सटेंशंस की तरह, सॉरी, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही होती है। बेसिकली एड एक्सटेंशन जितनी भी होती हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम यूजर को जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो हम कैंपेन में नहीं दे सकते, लिमिटेशन होती है, हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि अगर हमारी प्रमोशन लगी हुई है तो वो कितने परसेंट है, वो कौन सा ओकेजन है उसका, उसकी डेट रेंज क्या है, उसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितने परसेंटेज की प्रमोशन लगी हुई है। तो ये सब कुछ हम अपनी प्रमोशन की एक्सटेंशन के अंदर उसको बता सकते हैं। प्रमोशन की एक्सटेंशन क्या कर रही होती है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही होती है सर्च नेटवर्क के अंदर। इसमें हम क्या हाईलाइट कर रहे होते हैं, हम अपनी सेल को हाईलाइट कर रहे होते हैं, अपनी प्रमोशंस को हाईलाइट कर रहे होते हैं, ताकि लोग जो हैं वो जो बेस्ट डील्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अवेल कर सकें, ताकि कन्वर्ट हो सके, ताकि वो हमारी वेबसाइट पे आके परचेज कर सकें। उसके बाद ये बनानी कैसे है, ये किस तरह आपको सेट करनी है, इसको सेट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपना एड अकाउंट साइन इन कर लेना है। एड अकाउंट साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने गो टू दी एड एसेट। आपको एड अकाउंट साइन इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड पे एक बार आएगी, उस बार में आपने जाना है एड एंड एसेट्स में। एड एंड एसेट्स पे जाके आपने एसेट्स पे क्लिक करना है, जो सब मेन्यू है उसका। उसके बाद आपने प्लस वाले साइन पे क्लिक करना। प्लस वाले साइन पे क्लिक करके इसका मतलब होता है कि क्रिएट करें। तो आपने क्या करना है, प्रमोशन एसेट को सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे प्रमोशन का एसेट क्रिएट करना है। उसके बाद चूज टू ऐड द प्रमोशन एसेट्स टू योर अकाउंट, कैंपेन और एड ग्रुप। तो आप अपने हिसाब से अपने अकाउंट लेवल पे अगर आपको प्रमोशन बनानी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर एड ग्रुप लेवल पे बनानी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कैंपेन लेवल पे बनानी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट ओकेजन फॉर योर प्रमोशन की, ये ऑप्शनल है। अब अगर आप ओकेजन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप मैनुअल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट लैंग्वेज एंड करेंसी फॉर ऑफ योर प्रमोशन, कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट करें, आपको इंग्लिश में बनानी है, उर्दू में बनानी है, हिंदी में बनानी है, जिसमें भी बनानी है। उसके बाद आप करेंसी सिलेक्ट करें कि मुझे इस करेंसी की एक्सटेंशन बनानी है, मुझे यूएस डॉलर में बनानी है, मुझे पीकेआर में बनानी है, या मुझे आईएनआर में बनानी है। उसके बाद चूज टू शो अ मॉनेटरी और परसेंटेज डिस्काउंट एज योर प्रमोशन। आपने वो सिलेक्ट करना है कि आपको परसेंटेज में अपना डिस्काउंट दिखाना है, या आपको वैल्यू में शो करवाना है, कि आप कहते हैं कि आपको 50 डॉलर का डिस्काउंट दे रहे हैं, या आपको आप कहते हैं यूजर को कि हम 50% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं प्रोडक्ट में। तो वो आपको वो भी डिफाइन करना है उधर। उसके बाद एंटर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर ऑफरिंग, कि आपको नाम ऐड करना है अपनी प्रोडक्ट का या सर्विस का जो आप दे रहे हैं यूजर को। उसके बाद आपको फाइनल यूआरएल ऐड करना है अपने ऐड में। उसके बाद आपको ऑफर सेलेक्ट करनी है, और रिक्वायरमेंट जो भी होगी आप वो ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इन प्रमोशन डेट एंटर द डेट यू वुड लाइक टू शो। अगर आप कोई डेट शो करना चाहते हैं तो आपको वो भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप नहीं शो करना चाहते तो आपको जरूरत नहीं है वो ऐड करने की। उसके बाद चूज ऑप्शनल एंड एडवांस, चूज ऑप्शनल सेटिंग एंड सेव, कि अगर ऑप्शनल सेटिंग आपको कुछ करनी है तो आप वो भी करके उसको सेव कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, आप अपनी डेट रेंज को नैरो डाउन कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसके बाद आप डेज और और सिलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शनल चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ओकेजन कौन-कौन से आप ऐड कर सकते हैं। ओकेजन आपका न्यू ईयर का ओकेजन है, जो इस डेट रेंज में आएगा। तो अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट सेट है
कि न्यू ईयर का ओकेजन आपके दिसंबर 1 से फरवरी 28 तक ही आएगा। आप इससे ज़्यादा या कम डेट रेंज नहीं कर सकते। आपका ये एक ओकेजन का पीरियड है, तो आप पीरियड के बाहर जाके ये न्यू ईयर का नहीं सेट कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उसके बाद वैलेंटाइन डे 15 जनवरी से, इसके दरमियान आपको डेट सेट करनी होगी। इसी तरह ये ओकेजन डिफाइन है, कुछ ब्लैक फ्राइडे है, जैसे क्रिसमस है। तो अगर आपको प्राइस रेंज सेट करनी भी है, ये ना हो कि आप जो ब्लैक फ्राइडे है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके आ रहा है और आप डेट जो सिलेक्ट कर रहे हैं मई, जून, जुलाई, इस तरह की कुछ डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, इसके बाद ब्रेक डाउन क्या है, जो प्रमोशन एक्सटेंशन है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन कर रही होती है। जैसे ये फादर डे है, फादर्स डे, ये ओकेजन है, ठीक है। उसके बाद 15% ऑफ, ये प्रमोशन की टाइप है कि हम किस टाइप की प्रमोशन दे रहे हैं, हम परसेंटेज में दे रहे हैं या हम वैल्यू में दे रहे हैं प्रमोशन। उसके बाद आइटम के बूट्स एंड शूज, फादर डे 15% ऑफ ऑन बूट्स एंड शूज। हमने ये सब कुछ बता दिया कि ओकेजन हमारा ये है, प्रमोशन टाइप ये है और आइटम हमारी ये है। उसके बाद प्रमोशन रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, कि हम क्या कह रहे हैं, हम यूजर को कूपन कोड दे रहे हैं कि फादर डे 15, ये आपका कूपन कोड है, ये आप ऐड करें और अपना डिस्काउंट अवेल करें। ये एक प्रमोशन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप वैलिडिटी सेट कर सकते हैं प्रमोशन डेट की, प्रमोशन की, कि मुझे इस डेट से इस डेट तक मुझे प्रमोशन चलानी है, उस तक, तब तक ये कोड अप्लाई होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सीटीआर इम्प्रूव होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीटीआर कितने परसेंट इम्प्रूव होगा अगर आप मल्टीपल एक्सटेंशन ऐड करते हैं। तो आपका, अगर आप प्रमोशन एक्सटेंशन ऐड करते हैं, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 9% सीटीआर इम्प्रूव होगा बाकियों की निस्बत, बाकी एक्सटेंशंस की निस्बत। अगर आप प्राइस एक्सटेंशन ऐड करते हैं, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 8% आपका सीटीआर इम्प्रूव होगा। और अगर आप साइट लिंक ऐड करते हैं तो 6%, और अगर आप ऐड करते हैं तो 4%। ये एवरेज आउट निकाली हुई है कि सीटीआर अगर इम्प्रूव होगा इन चीज़ों से तो वो कितना कितना होगा। तो ये एक बेंचमार्क भी आप इसको कह सकते हैं, जो डाटा की बेस पे डिसाइड किया हुआ है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आता रहूँ आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।